Good morning students. Today I am going to teach you your English book of class 2 चैप्टर 7 है आपका। चैप्टर का नेम क्या है? हेल्प ब्रीड्स हेल्प। सहायता सहायता को जन्म देता है, यानी कि अगर आप सहायता करते हैं तो आपको सहायता मिलती है। ब्रीड्स मीन्स जन्म देता है, हेल्प मीन्स सहायता या मदद, HELP हेल्प मीन्स सहायता या मदद। हेल्प ब्रीड्स हेल्प, सहायता सहायता को जन्म देता है, यानी कि अगर आप सहायता करते हैं तो सहायता करने वालों को सहायता मिलती है। देयर वॉज अ फ्लोइंग रिवर, एक बहने वाली नदी थी। FLOWING फ्लोइंग मीन्स बहने वाली, RIVER रिवर मीन्स नदी। देयर वॉज अ फ्लोइंग रिवर, एक बहने वाली नदी थी। वन डे an ant fell down into the river. One day means एक दिन, an ant ant means चींटी, fell down means गिर पड़े, into the river नदी में। एक दिन एक चींटी नदी में गिर पड़े। The ant started drowning, चींटी डूबने लगी। ड्राउनिंग मीन्स डूबना होता है। द एंट स्टार्टेड ड्राउनिंग, DROWNING। इट साउटेड फॉर हेल्प, चींटी सहायता के लिए चिल्लाई। एंड स्क्रीम्ड, और स्क्रीम्ड लाउडली, लाउडली मीन्स जोर से, LOUDLY लाउडली मीन्स जोर से, स्क्रीम्ड मीन्स चीखना, और चींटी जोर से चीखी। इट साउटेड फॉर हेल्प, चींटी सहायता के लिए चिल्लाई। एंड स्क्रीम लाउडली, और जोर से चीखी। सेव मी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। चीखते हुए चींटी ने क्या कहा? सेव मी, मुझे बचाओ। अ ब्यूटीफुल वाइट पिजन वॉज फ्लाइंग ओवर द बैंक ऑफ द रिवर, एक सुंदर सफ़ेद कबूतर। पिजन मीन्स क्या होता है? कबूतर, PIGEON, पिजन मीन्स कबूतर, वाइट मीन्स सफ़ेद, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। अ ब्यूटीफुल वाइट पिजन वॉज फ्लाइंग ओवर द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक ऑफ द रिवर मीन्स क्या होता है? नदी का किनारा। एक सुंदर सफ़ेद कबूतर नदी के किनारे उड़ रहा था, फ्लाइंग कर रहा था। इट वॉज इन सर्च ऑफ फूड, यह कबूतर भोजन की तलाश में था। इट हर्ड द एंट शाउटिंग फॉर हेल्प, कबूतर चींटी को सहायता के लिए चिल्लाते सुना। हेल्प मीन्स क्या होता है? सहायता। कबूतर चींटी को सहायता के लिए चिल्लाते सुना। इट हर्ड द एंट शाउटिंग फॉर हेल्प। फिर क्या हुआ? द पिजन टुक पीटी ऑन द एंट, कबूतर को चींटी पर दया आ गई। इट इंस्टेंटली मतलब तत्काल या तुरंत, INSTANTLY, इंस्टेंटली मीन्स तत्काल या तुरंत। फाउंड अ वे, एक तरीका खोज निकाला। टू सेव द ड्राउनिंग एंट, डूबते हुए चींटी को बचाने का कबूतर ने तत्काल एक तरीका खोज निकाला। इट पिक्ड अप अ लीफ, लीफ मीन्स क्या होता है? पत्ता, LEAF, लीफ मीन्स पत्ता, पिक्ड अप मीन्स उठाया। इट पिक्ड अप अ लीफ, यह कबूतर एक पत्ता उठाया। एंड ड्रॉप्ड इट डाउन इन द वाटर, और पत्ते को नीचे पानी में गिरा दिया। और पत्ते को कहाँ गिरा दिया? और पत्ते को नीचे पानी में गिरा दिया। द एंट क्लाइंब्ड अप ऑन द लीफ, चींटी पत्ता पर चढ़ गई। इट यूज्ड द लीफ एज अ बोट, इसने पत्ता का प्रयोग, बोट मीन्स क्या होता है? नाव या नौका, यह पत्ता का प्रयोग नाव के रूप में किया। एंड केम आउट सक्सेसफुली, सक्सेसफुली मीन्स क्या होता है? सफलतापूर्वक, SUCCESSFULLY, सक्सेसफुली मीन्स सफलतापूर्वक, और चींटी सफलतापूर्वक केम आउट, बाहर आ गई। इट गॉट वेट, चींटी भीग गई थी। इट गॉट वेट बट इट्स लाइफ वॉज सेव्ड, लेकिन उसका जीवन बच गया। चींटी भीग गई थी लेकिन इट्स लाइफ वॉज सेव्ड, लेकिन चींटी का जीवन बच गया था। ये आपका रहा
हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 7 हेल्प ब्रिड्स हेल्प। अच्छा, अब आपको यहाँ तक हो गया, बाकी का आगे पढ़ाऊँगा। अब आपको अपनी कॉपी खोल लेनी है। कॉपी पर क्या लिखना है? चैप्टर 7, आज का डेट डाल देंगे अगस्त 18, हेल्प ब्रिड्स हेल्प, चैप्टर का नाम आप लिख लेंगे। सहायता सहायता को जन्म देता है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, फिर आगे बढ़ूँगा, रुक रहा हूँ। ए, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर सही के निशान लगाइए। पहला, हु वॉज फ्लाइंग ओवर द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे कौन उड़ रहा था? पहला ऑप्शन है क्रो, दूसरा आंसर है आपका स्पैरो, तीसरा आंसर है पिजन। क्रो मीन्स कौवा, स्पैरो मीन्स गौराया, या पिजन मीन्स कबूतर। सही आंसर आपका क्या है? पिजन। बच्चे पिजन पर टिक लगा लेंगे, PIGEON, पिजन मीन्स कबूतर पर टिक लगा लेंगे। दूसरा, हाउ वाज द कलर ऑफ पिजन, कबूतर का रंग कैसा था? रेड, वाइट या ब्लैक? तो सही आंसर आपका क्या है? वाइट, कबूतर का रंग वाइट था, WHIT, वाइट पर टिक लगा लेंगे। तीसरा, व्हाट वाज द पिजन फ्लाइंग फॉर, पिजन किस चीज़ के लिए, कबूतर किस चीज़ के लिए उड़ रहा था? वाटर, पानी के लिए, फूड, भोजन के लिए, या शेल्टर, या आश्रय पाने के लिए? सही आंसर आपका क्या है? फूड। द पिजन वाज फ्लाइंग फॉर फूड, पिजन जो है भोजन के लिए उड़ रहा था। आपको 1, 2, 3 अपनी कॉपी पर लिख लेना है। यहाँ से ए, टिक द करेक्ट आंसर, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। हु स्टार्टेड ड्राउनिंग इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क, पानी में डूबना कौन शुरू किया? ए डॉग, एक कुत्ता, एन एंट, एक चींटी, एक कैमल, या एक ऊंट? सही आंसर क्या है आपका? एन एंट, एक चींटी। एन एंट पर बच्चे टिक लगा लेंगे। पांचवा, व्हाट डिड द पिजन ड्रॉप इनटू द वाटर, कबूतर ने पानी में क्या गिराया? निडल, सुई गिराया, LEAF, लीफ, या एक पत्ता गिराया, या स्टिक, या एक डंडा गिराया? सही आंसर आपका क्या है? लीफ। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। लीफ मीन्स क्या होता है? पत्ता। यहाँ चौथा पांचवा आप लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, बी, राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। पहला, द एंट गॉट वेट, चींटी भीग गई, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, टी लिख देंगे। द पिजन वॉज फ्लाइंग ओवर द बैंक ऑफ रिवर, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है, आप टी लिख देंगे। द पिजन वॉज इन सर्च ऑफ वाटर, कबूतर पानी की तलाश में था, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, एफ लिख देंगे। बी, यहाँ से लेकर के तीसरा यहाँ तक आप अपने कॉपी पर बोल बोल कर स्पेलिंग पर ध्यान देते हुए लिखेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, 4, द एंट स्टार्टेड ड्राउनिंग एंड शाउटेड फॉर हेल्प, चींटी डूबना शुरू कर दी और सहायता के लिए चिल्लाई, ये स्टेटमेंट आपका टी है, ट्रू है। द पिजन पिक्ड अप अ लीफ, कबूतर एक पत्ता उठाया, एंड ड्रॉप्ड इट डाउन इन द वाटर, और पत्ते को पानी में गिरा दिया, ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, टी बच्चे लिख लेंगे। 4, 5 आपको अपने कॉपी पर राइट डाउन करना है। मैं रुक रहा हूँ। अब आप अपना होमवर्क सुन लेंगे। आपका होमवर्क क्या है? लिसन टू मी केयरफुली। आपको होमवर्क की कॉपी में क्वेश्चन आंसर और ट्रू और फॉल्स आपको अपने कॉपी पर
रीराइट करना है, दोबारा आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर को याद करना है, ट्रू फॉल्स को आपको समझना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर यूज योर टाइम प्रॉपरली, बी हैप्पी, बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का कहाँ माने, दैट्स ऑल।